Good morning, all of you. Next is chord of contact. Next is chord of contact. Very important. क्या है भाई? It is defined as the straight line. It is defined as the straight line joining point of contact. Joining point of contact of the pair of tangents drawn from any external point to a circle. Drawn from any external point to a circle. देख लो भाई अच्छे से. ये क्या बोल रहा है भाई? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? जैसे कोई तो एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हो? 2. मान लो एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी एक्स एंड वाई वन. सर्कल की इक्वेशन मैंने थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर ली. छोटा सर्कल मान लेते हैं, बड़े के लिए जनरलाइज करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से मैंने इस सर्कल पे 2 टेंजेंट खींची, उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैंने बोला A और B. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, लाइन जॉइनिंग पॉइंट A एंड B is called chord of contact. Chord COC of point P with respect to the circle S बराबर 0. कुछ समझ में आया क्या? फिर से सुनो. किसी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन, उस पॉइंट के लिए इस सर्कल के रेस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है. ठीक है. अब बात थी इसकी इक्वेशन निकालने की. अब देखो साहब, अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, क्या मैं इतना काम कर चुका हूं? मुझे लगता है 3 क्वेश्चन तो अपन इस तरह के कर चुके हैं शायद, जहां तक मुझे लगता है. कौन से क्वेश्चन? किसी सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से डाली जा सकने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालना. जल्दी जल्दी बोला करो यार, फटाफट रिस्पॉन्स दिया करो. क्या हम ये काम कर चुके हैं? जितने लोग साथ में चल रहे हैं अब तक, उनमें से कोई भी अगर चाहे तो हाथ खड़ा कर सकता है, जो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं स्टेप बताऊं वैसे उसका मेथड बता सके. किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे खींची जा सकने वाली टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के मेथड. मेथड 1. रेडियस के बराबर कर दो. बहुत बढ़िया. पी एक्स एंड वाई वन से कोई सी भी लाइन बना दो. वाई माइनस वाई वन बराबर एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन. उसके सेंटर से इस परपेंडिकुलर डाल के ए के बराबर कर दो. एम की वैल्यू आ जाएगी. मेथड 2. किसका स्लोप निकाल लेंगे? एपी का क्या? एपी का ही तो स्लोप निकालना है. इस फोटो को मत देख, तू तेरा बोलता रहे, मैं तो ऐसे कर रहा हूँ. हाँ, एपी का स्लोप निकाल लेंगे. तो वही तो निकालना है मुंगेरी लाल. वो पता होता तो टेंजेंट नहीं पता पड़ जाती किसी चंपू. गुड. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. यहाँ ए बोलेंगे ना, आर थोड़ी बोलेंगे. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर. क्या है ये? तांसू सर्कल को टच करती बोल दो, पॉइंट को टच करती. व्हाट इज दिस मैन? सर्कल को टच करती. y इज इक्वल टू mx प्लस में इस सर्कल को कहीं ना कहीं टच करेगी. इसमें x और 9 रख के m की वैल्यू निकाल लो. ठीक है.
सही है। चलो मान लो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों की आ गई, पीए की भी आ गई और पीबी की भी आ गई। सुनाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा? पीए की भी आ गई और पीबी की भी आ गई। अब क्या करेंगे पहले जी? लेट। अब क्या करेंगे? लेट दर्द। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत खूब। जब मेरे पास पी और पीबी, मैं बताऊं तो कम से कम इतना दिमाग तो चलाओ कि आपको ए बी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टारगेट पहले से फिक्स है कि ए और बी के पॉइंट आ जाएं। ए और बी के अगर पॉइंट आ जाए, कोऑर्डिनेट आ गए, तो ए बी लाइन की इक्वेशन नहीं आ जाएगी। जब साला तुमने पीए की इक्वेशन निकाल ली, पीबी की निकाल ली, तो ए और बी निकालने इतना मुश्किल थोड़ी है। The worst तरीका to find A and B is solve circle and line. The worst तरीका which will never use ना। हम एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लेंगे, A पॉइंट की कोऑर्डिनेट मानेंगे कुछ, लेट्स से x2, y2, फिर A पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे यूजिंग, ये सब रिवीजन कराता हूं मैं तुम्हारा, यूजिंग t इक्वल्स टू 0। सही है। फिर उसे कंपेयर कर देंगे किससे? जो दी हुई लाइन की इक्वेशन है। और कमाल क्या पता है क्या है? अगर उसी इक्वेशन को जो भी आपने निकाली ना t बराबर 0, उसी को दूसरी लाइन से, दूसरी टेंजेंट से कंपेयर कर दोगे, पता है किसके कोऑर्डिनेट आएंगे? b के। अरे एक बार a के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, b के कोऑर्डिनेट मिलेंगे। t बराबर 0 तो t बराबर 0 रहनी ना हमेशा, चाहे किसी के लिए भी लिखो, चाहे a के लिए लिखो चाहे b के लिए लिखो, दोनों से कंपेयर कर दो, दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए एक साथ, a के भी आ गए और अब जब आपके पॉइंट ही आ गए फिर तो राजा हो आप। नहीं समझ में आया है? अगर ऐसे ही करना होता तो फिर आर्टिकल तो होता नहीं, आर्टिकल थोड़ी होता भाई। इसकी तो डाक रेट आती होगी कोई ना कोई, किसी न किसी तरीके से। कोशिश करते हैं, कोशिश करें। अब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई थी, क्या? कि जिस दिन मेरे को ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे उस दिन मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। बात तो सही है, हैं? तो मैंने शुरुआत ही पता है क्या करी? मैंने शुरुआत में ही ए और बी के कोऑर्डिनेट मान लिए, हटा। शुरुआत में सबसे पहले इसको या तो बंद करो या घुमाओ। ए के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स डैश वाई डैश और बी के कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। ठीक है भाई साहब, दुनिया की जो भी लाइन की इक्वेशन मेरे को मिलेगी ना जिसे ए एक्स डैश वाई डैश और बी एक्स डबल डैश वाई डबल डैश सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वही मेरा आंसर है। मानते हो क्या? नहीं मान रहे? दुनिया में जब भी, जिस दिन मेरे को एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी जिसे एक्स डैश वाई डैश सेटिस्फाई करे और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश सेटिस्फाई करे, वही मेरा आंसर। क्योंकि 2 पॉइंट सेटिस्फाई करने लाइन तो यूनिक होती भाई। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, बोलो साहब क्या लिखनी है? t बराबर 0। सबसे पहले t बराबर 0, बोलो एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश, मतलब माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 लिख लो, चाहे इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख लो। रिश्ता नंबर 1 भाई साहब, लाइन 1 पासिंग थ्रू पॉइंट P, बोलो करती है नहीं करती? अरे करती ही नहीं करती, करेगी भाई इससे, है ना? P पॉइंट से तो x1 y1 रख दो इसमें, x1 x डैश प्लस y1 y डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर। रिश्ता नंबर 2 नहीं, मैं मान लूंगा अल्फा। व्हाट इज दिस मैन? मेरी इच्छा भाई, कुछ ही मानू। हाँ अच्छा, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट बी। भाई साहब बी पे टेंजेंट बनानी है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0। समझना, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं। t बराबर 0 दैट इज x x डबल डैश प्लस y y डबल डैश इक्वल्स टू a स्क्वायर, बोल लो चाहे माइनस a स्क्वायर बराबर 0, एक ही बात है। रिश्ता नंबर 2, अगेन व्हाट अगेन?
line tube passing through point P। भाई साहब P पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करेगा, फिर ठोक दिया। एक और रिश्ता आया, x1 x डबल डैश प्लस y1 y डबल डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर, रिश्ता नंबर बीटा। बहुत सालों पुरानी बात है, अगर आपको याद हो तो हम एक बार मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, थैला लेके, याद है क्या? हैं? कुछ रिश्ते पड़े मिले थे, याद है क्या किसी को? ये उन दिनों की बात है जब मुझे रास्ते में पड़े दो अनजान रिश्तों को देख के, जयेश जी, ओ मिस्टर जयेश, क्या इन दो पड़े रिश्तों को देख के आपके दिल में कोई फीलिंग आएगी? आई? क्या है वो फीलिंग? उसका नाम क्या है? मौका। क्या है? हो ना हो, इस दुनिया में एक ऐसी क्वाड्रेटिक जरूर है जिसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं? तो कंफर्म बात है, पक्की। आज वही फीलिंग मेरे को अल्फा और बीटा को देख के आ रही थी। देखना, फ्रॉम अल्फा एंड बीटा, देखना, वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन as x(x1) plus y(y1) is equals to a square, which passes through point A and B। किसी को कुछ समझ में नहीं आया? अगर इस लाइन की इक्वेशन में A के कोऑर्डिनेट रखे जाएंगे x डैश y डैश, तो भाई साहब अल्फा बनेगा। देखो, x की जगह x डैश, y की जगह y डैश रखोगे, अल्फा वाला रिश्ता बनेगा। अरे इन दोनों रिश्तों को मैंने बार बार देखा, x1 की जगह x1, y1 की जगह y1, a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, चेंज हो रहे हैं, x डैश की जगह x डबल डैश, y डैश की जगह y डबल डैश। मैंने इन दोनों को ही हटा के x और y से रिप्लेस कर दिया भाई साहब, हैं? अगर इसमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूंगा तो रिश्ता नंबर अल्फा बनेगा, विच इज ट्रू। अगर इसमें b पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूंगा रिश्ता नंबर बीटा बनेगा, विच इज ऑल्सो ट्रू। नहीं आ रहा समझ में? इसका मतलब इस लाइन को a भी सेटिस्फाई करता है और b भी सेटिस्फाई करता है। समझ में आया नहीं आया? अरे साहब, मैं इसी ऐसी लाइन के इंतजार में ही तो था जिसे a भी सेटिस्फाई करे और b भी सेटिस्फाई। मेरा आंसर तो वही है। आया नहीं आया समझ में? हैं? नहीं समझूंगा ऐसे बोला कर, नहीं समझूंगा ऐसे नहीं। नहीं आया क्या होता है? बावड़े थोड़ी हो तुम कि जो नहीं आया नहीं समझूंगा, ऐसे नहीं समझू मत समझू। ये को बात हुई नहीं अब तुम्हें समझना ही नहीं है तो मैं क्यों जबरदस्ती लोड लूं फिर? मेरा मतलब ये एवी लाइन की इक्वेशन जो आई ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की, वो आई x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर बराबर 0। यार इसे देख के कुछ ऐसा लग नहीं रहा क्या? ये तो t बराबर 0 ही आ गई फिर से। नहीं समझे? दिस इज अगेन t बराबर 0 है। नहीं, हम खुश हैं। हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हमें साला कोई नई चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो वही आ गई। कौन सी? टेंजेंट की इक्वेशन। टेंजेंट में t बराबर 0 आता है, हाँ, लेकिन टेंजेंट में क्या है कि बात अलग है। उसमें ये जो P पॉइंट था ये इस सर्कल पर लाया करता था। कब? टेंजेंट निकालते वक्त। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते वक्त ये P पॉइंट बाहर है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस टेंजेंट की इक्वेशन आने के बाद हमारे पग प्रदर्शित हुए और हमें चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगी। देखना, बहुत प्यारी चीज है।
सोचो, सपोज करो, सपोज मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, सिर्फ इमेजिन करवाऊंगा। अगर ये पी पॉइंट इसके पास आने लगे, देखना अच्छे से आंसर देना, पी पॉइंट धीरे 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 अगर सर्कल के पास आने लगे, क्या लगता है आपको, ए और बी की नजदीकियां बढ़ेगी कि घटेगी? ला 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 ला। अच्छा चलो ठीक है, चेंज द क्वेश्चन। अगर पी धीरे धीरे सर्कल के पास आने लगे तो ए और बी पसाएंगे कि दुराएंगे? अब मैंने सीधा बोला था कि भैया पिछली बार नजदीकियां बढ़नी थी, नजदीकियां बढ़ेगी तो पास आएंगे, हैं? ये पी पॉइंट धीरे 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 घुस जाएगा ना अगर इस सर्कल के अंदर, तो आगरा और बॉम्बे भी कमाल की बात है पंजाब में घुस जाएंगे। नहीं समझने नहीं चाह रहा कोई? ये सर्कल है, अगर पी पॉइंट बिल्कुल ही पास आ जाए ना यहाँ पे बिल्कुल ही, तो ये रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये और पास आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पास आ जाएंगे। दिख भी नहीं रहे होंगे अलग अलग, और पास आ जाएंगे तो बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं, समा जाएंगे। नहीं समझे? तो पता है क्या होगा, अगर पी पॉइंट किसी दिन सर्कल के ऊपर ही आ गया, सुनना मजे की बात, पी पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ गया, व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन? पी से खींची जाने वाली, पी से खींची जाने वाली जो कि पी से पास होती है उस सर्कल के लिए टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़कर बनाई जाने वाली सीकेंड लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कहलाती है। कमाल क्या पता है क्या है, जब पी पॉइंट इसी पे आ गया तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले ना वो सब पी हैं। पी पॉइंट से खींची जाने वाली टेंजेंट के लिए सर्कल पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट खुद ही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी वही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी वही है। कोइंसिडेंट है ना? समा गए भाई, लिमिटिंग सिचुएशन आ गई तो इस सीकेंड की भी लिमिटिंग सिचुएशन आएगी। क्या होती है सीकेंड की लिमिटिंग सिचुएशन? टेंजेंट। यही है, जो भी है सब कुछ यही है। सही है, ये चीज मेरे को इस इक्वेशन से नोटिस करनी चाहिए थी, इसीलिए तो टी बराबर 0 आई भाई। इक्वेशन सेम क्यों आई? क्योंकि ये पी पॉइंट नाचता नाचता अगर सर्कल पर चला जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट एक ही लाइन होगी। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम लाइन, इसलिए इक्वेशन पहले से सेम आ गई। ठीक है, मेरे लिए तो लालच की वो हो गई भाई, मुझे एक नई इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन वही है टेंजेंट की जो होती, लेकिन क्यों? क्योंकि पी पॉइंट जब सर्कल पे नाचते नाचते आ जाएगा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट विल बी द सेम लाइन। सही है। अच्छा, ये पी पॉइंट अगर नाचता नाचता अंदर चला गया तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी भाई साहब। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन ये थी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या थी? उस पी पॉइंट से सर्कल पर खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स। तो जब पी अंदर है तो फिर टेंजेंट कहां से खींचेगी? तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आ जाएगा समझ, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले विश्वास रखो, ऊपर वाला बड़ा पावरफुल है। नोट हो गया, सेकंड खत्म। नोट, chord of contact will not exist when P lies inside the circle. और जब P सर्कल पर लाई करेगा तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट विल बी द सेम लाइन। सही है। वन मोर। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम क्या है, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट जो भी होते हैं ना उन सबको एक साथ ही लिख रहे हैं और फिर हम एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे। क्या लोग बाग नाजायज फायदा उठाते हैं? कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट के बाद एग्जांपल कराए, हाँ मास्टर ने साला इसी का कराया होगा, तो हम वो कंसेप्ट ही खत्म कर रहे हैं। अब सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट एक साथ लिख दिए, अब सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे, फिर दिमाग लगाओ मस्ती से कि किस में कौन सा लगने वाला है। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ के पता पड़ ही जाता है कि किस में क्या लगने वाला है, बट फिर भी लेट्स सी। हाँ जी, चल क्या रही?
कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सारे कोन उसमें चाहे कोई सा भी कोनिक लो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी। उड़ा रहा हूं? अरे यार फोटो मिटाने की जरूरत नहीं, शिट यार, फिर से बनानी पड़ेगी। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स। भाई एक बात तो क्लियर थी, क्या? कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकेगी? 2। अच्छा हाँ सुनो, ये टी बराबर 0 आ गया ना। वही कहाँ लिखा था टी बराबर 0 हमने? अच्छा, जो टी बराबर 0 लिखा था ना हमने, ये टी बराबर 0 आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। तो ऐसे बड़े सर्कल के लिए फिर कोई अलग थोड़ी करेंगे, यही है। सर्कल छोटा हो चाहे बड़ा हो, टी बराबर 0 आ गया, टी बराबर 0 ही आंसर है। बड़े के लिए जनरलाइज कर सकते हैं हम, प्रूफ छोटे के लिए, बड़े के लिए प्रूफ करेंगे तो झाग निकल जाएंगे भाई, कोई मतलब ही नहीं है। एक तो सर्कल है भाई, अब इस सर्कल पे आपको मेरा दर्द समझ में आएगा। यही ग्राफ तो पहले, यही फोटो पहले बनाई थी, फिर से फोटो सेम बनानी पड़ रही। पिछली वाली से काम चला लेता, कोई बात नहीं। तुम्हारा सर, तुम्हारी बदकिस्मती है, दर्द नहीं है वो। हाँ, पी एक्सन का y1 से कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से? 2। सही है। फिर वही वाली बात, इन टेंजेंट की क्वेश्चन निकालना मैं जानता हूं। अरे यार 3 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई अब तो, अलग अलग मेथडों से। लेकिन इस बार मार्केट में डिमांड आई कि यार कोई अगर इनकी कंबाइंड इक्वेशन पूछे तो। कंबाइंड का मतलब होता है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशंस को नहीं, उनके एक्सप्रेशंस को। उनके एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, एक सेकंड डिग्री जनरल एक्सप्रेशन बनता है। फिर इज इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो फिर दोनों लाइन की इक्वेशन कंबाइंड आ जाएगी, दैट इज कंबाइंड इक्वेशन। अब लोगों ने पूछा भाई साहब पी और पीबी कंबाइंड इक्वेशन लिख दो आप तो, ठीक है। तो हमने बोला तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पी ए पीबी निकाल लेंगे पहले अलग अलग, फिर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। फिर आर्टिकल नहीं होता ना भाई, अगर ऐसे करना होता तो। अगर आर्टिकल है इसका मतलब देयर हैज टू बी सम स्टैंडर्ड डायरेक्ट वाला अप्रोच। अब वो डायरेक्ट वाला अप्रोच क्या है वो देखो। ये ए बी लाइन कौन है? अब तो नाम पता है ना भाई हमें इसका, इट्स अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा इसकी इक्वेशन पता है कि मुझे, अगर इसकी इक्वेशन इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस सर्कल की इक्वेशन, यदि सर्कल दिया हुआ है मेरे को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यदि ये सर्कल मुझे दिया हुआ है और ये पॉइंट पी x1 y1 है, तो क्या इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखी जा सकती है? x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझते हैं? अच्छा यहां पे इसका सेंटर होगा, सेंटर कोऑर्डिनेट बोलो 0,0। इससे इसको मिलाया, क्या ये परपेंडिकुलर होगी? मुझे लगता है ऐसा, आपको लगता है? हैं? क्यों होगी? इसको मंकी मान लेता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। हाँ, मध्य प्रदेश। पीबी और पीए, पीबी और पीए इक्वल है, टिचिक टिचिक, और ये एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर क्यों हैं? यही प्रूव कर दोगे सारे तो 90 प्रूव हो ही जाएगा ना चमकड़ी। ये बराबर क्यों है? ये किसने बोला ये बराबर है? होता है मत बोलना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन होता है। हाँ अब सही है। ये किसी ने बोला ना तुम्हें? मेरे को सुनाई दिया ऐसा। ये ए और बी जोड़ने पर ये ओ ए पी और ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिपल एस टेक्नोलॉजी, जो कि हमने कुछ ही दिनों पहले शायद करी भी थी। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल बराबर हैं।
और चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दैट हैज टू बी परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री है। क्या जरूरत थी मेरे को इसकी? अच्छा हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री है। ओके अच्छा अब सुनो, मुझे पीए और पीबी कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। पीए और पीबी कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए मार्केट में एक लोकसिया मेथड फ्लोट कर रहा था कि भाई साहब एक काम करो, पीए और पीबी पे एक पॉइंट रैंडम पॉइंट मान लो, कोई सा भी, ध्यान से देखना, कोई रैंडम पॉइंट मान लो भाई। तो मान लिया हमने रैंडम पॉइंट क्यू एच कॉमा के, और इस क्यू एच कॉमा के पे एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट लगा दो, तो जो लोकस आएगा उसे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट मान लेंगे। ठीक है साहब, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराया गया, नालायक। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना है? पक्की बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल क्यू ए एन पी ए एम क्या सिमिलर है? अरे है नहीं है? अच्छा तो देखो भाई, ट्रायंगल क्यू ए एन इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी ए एम। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्यू ए अपॉन क्यू एन बराबर पी ए अपॉन पी एम, ऐसा बोला जा सकता है क्या? है क्यू ए अपॉन क्यू एन बराबर पी ए अपॉन पी एम, बोल सकते हैं कि भाई अरे यार क्यू ए कौन है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। देखो क्यू ए कमाल की चीज है। इस सर्कल पे क्यू पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ है, हैं? अच्छा पी ए कौन है? पी ए इस सर्कल पे पी पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ। पी एम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर पी से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। क्यू एन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्यू से डाले गए पॉइंट की लेंथ, क्यू से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ। कोई समस्या? यार मुझे लगता है कि मैं सब निकाल सकता हूँ, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मेरे पास फॉर्मूला होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है, अगर मेरे पास लाइन हो और पॉइंट हो तो। बोलो, कोई ट्राई करना चाहे? एक दो लोग कोशिश करते हैं, बाकी तो कोई कोशिश ही नहीं करना चाहता, पता नहीं क्या है। बोलेगा ना कोई तो मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये सब चीजें क्यू ए क्यू एन पी ए पी एम बता तो मैंने दिया, वैसे तुम्हें तो सिर्फ कोशिश। हाँ भाई सिवा का टूथपेस्ट बोलो। क्यू ए पी क्यू प्लस पी क्यू, हो जाए न्याल हो गया हम तो। पी क्यू हो जाएगा हमारा भी, पी क्यू क्यू ए एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसे रूट S1 बोलते हैं। एक्चुअली ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एट फ्रॉम क्यू है, और ये वाली जो है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P है, जो कि रूट S1 होती है। रूट S1 मतलब उस सर्कल के एक्सप्रेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख देने पे। अच्छा क्यू एन बताओगे? क्यू एन चॉप, क्यू एन उसको बोलने दो ना। हाँ अब चले, अब एच एक्स वन प्लस के वाई वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स वन वाई वन से इस पे परपेंडिकुलर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट अंडर ये देखो सेमी बाजे, सेमी बाजे सेमी। अबे ये रूट है, ये बिन रूट है, हैं?
तो ये नीचे रूट लग जाएगा और इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर है नहीं। तो देखो क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच एक्स वन प्लस के वाई वन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो इधर अंडर रूट आया, उधर ले गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इनकी मनुष्यता हट गई और इसका मॉड का स्क्वायर हो गया है। अब लोकस लिखूंगा, लोकस, अरे लोकस भी तो लिखना है भाई। एच को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स से, और के को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप मानोगे नहीं लेकिन आज एस इतना खुश था, एस एस, कि उसे किसी लायक तो माना बेचारे को, किसी फॉर्मूले में तो एस आया, ये एस है, ये कौन है एस वन, और ये कौन है टी स्क्वायर। दिस इज पेयर ऑफ टेंजेंट। भाई साहब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार ही जिंदगी में हमें ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें हमें जिंदगी में एक बार याद रखनी है, उसके बाद तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट रिडंडेंट हो जाएगी हमारे लिए अपने आप ही। यार मैं बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ यार, कसम से यार भाई साहब, सीरियसली यार, मतलब क्या क्या हो जाता है ना कभी कभी मेरे को। रुक जा भाई, सुन बावड़ी झालर, एक कर्व को यदि कोई लाइन टच आ जाए तो इसका पता कैसे पड़ता है? आप लोगों को तो पता नहीं कैसे पता पड़ता है, मैं, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग इसका पता कैसे करते हैं। मैं इस सर्कल और इस लाइन को सॉल्व कर देता हूं ना, और देखता हूं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बना तो इसका मतलब टच कर रही है। मेरी आदत ऐसी है कि अगर तो कर, वो करना होता है कि तू टच कर, मैं कह रहा हूं मुझे पता करना है कि वो टच करती है कि नहीं करती, तो मैं उसके रूट्स देखता हूं। मैंने सॉल्व करके देखा ना भाई, कंडीशन नहीं लगाई यार, ये देखो नाराज हो गए, दैट इज कंडीशन लगाना। मेरे को एक लाइन दी, मेरे को एक कर्व दिया, सर्कल तो मैंने बना दिया वैसे ही, कर्व दिया कर्व, और मेरे से पूछा, अच्छी अच्छी लाइन थी, अच्छा अच्छा कर्व था, भाई साहब टच करती है कि नहीं करती? तो मैंने देखा अगर परफेक्ट स्क्वायर बनी तो टच करती। कंसेप्ट बनाया ना, कंसेप्ट तो बना ही चुके थे हम पहले भी कि कोइंसिडेंट रूट्स आने पे टचान होता है क्या भाई साहब? मैंने यहां लगाया ना, आंसू आ गए मेरे, देख ना यहां, ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बताई जा रही थी। अब हमें तो मास्टर ने दे दी इसलिए हमने तो मान ली कि यही होगी, हैं? ऐसे अभी मेरे दिल में ख्याल है कि अगर मैं इसके साथ खेलूं थोड़ा बहुत, अब खेलें कैसे, पी नाचता नाचता इस पे आ गया है। ये किसकी इक्वेशन है? ये भाई साहब किसी पॉइंट, किसी समझो, ये किसी पॉइंट P से किसी सर्कल पर खींची जा सकने वाली दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कंबाइंड इक्वेशन, मतलब मल्टीप्लाई करा उन्हें। ये P पॉइंट नाचता नाचता सर्कल पे आ गया तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? आ ही नहीं रहा। तो ये लेफ्ट साइड जो है वो क्या हो गई? व्हाट वी हैव गॉट, टी स्क्वायर बराबर 0, टी बराबर 0। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टी बराबर 0, आई वॉज इंटरेस्टेड इन टी स्क्वायर बराबर 0। मतलब टी के कोइंसिडेंट रूट है 0 0। क्यों? दोनों टेंजेंट आपकी कंबाइंड हो गई भाई, यू विल गेट द सेम टेंजेंट। पी पॉइंट से अगर इस पे आ गई तो पी पॉइंट से कितनी टेंजेंट आएंगी? 2, एक ही आएगी लेकिन 2 कोइंसिडेंट लाइन आएंगी। वो दोनों टेंजेंट जो खींची जा सकती थी ना, वो दोनों के साथ क्या हुआ? कोइंसिडेंट हो गई। तो 2 की आई इक्वेशन, एक नहीं आई, अकेली लाइन नहीं आई। देखो यहां से टी स्क्वायर बराबर 0 आया था, हम उसे टी बराबर 0 लिखेंगे। अरे यार, जब आपका ऐसे करने पे आंसर x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 आता है तो लिखते तो आप x बराबर 2 ही हो, लिखेंगे तो एक ही बार यार। लेकिन हमें तो पता है दिल में 2 कोइंसिडेंट हैं, वो 2 कोइंसिडेंट की वजह मेरे को पता है क्योंकि टचान हुआ। सही है, क्योंकि कोइंसिडेंट हुई चीज। यहाँ पे P अगर इस पे आ गया तो कोइंसिडेंट हो गई। अच्छा P अगर अंदर चला गया
तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन नहीं आनी चाहिए थी, नहीं आएगी, S1 नेगेटिव हो जाएगा, S1 जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर नेगेटिव, नॉनसेंस, अपने आप ही नहीं आएगी। वो बहुत इंटेलिजेंट है अपने से ज़्यादा, अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ये ज़्यादा स्मार्ट है अपने से भाई। नाइस, खुश तो मैं ही हुआ क्योंकि मेरे को ही समझ में आया कि मैंने क्या किया। कोई बात नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। उड़ा दूं? मिकी माउस तो मत बोला करो भाई, बाकी लोगों ने छाप लिया मतलब उड़ाया जा सकता, तुम तो वैसे भी नहीं छापोगे। पता ही नहीं किसका इंतजार करता रहता है तो। कोई आएगा। पोल एंड पोलार, हैं? क्या बोल रहा है ये? अच्छा, हमने इसे डिच क्यों नहीं मारा? बिकॉज वी आर नॉट डिचर। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। हाँ भाई, डिचर जनरली महिलाएं होती है। हाँ, ये उड़ा दूं? ये चीज बहुत उम्दा है एक्चुअली, इसलिए करा रहे हैं। नॉट इन सिलेबस का डिस्क्लेमर सिर्फ इसलिए डाला है कि वो सिलेबस में लिखी भी नहीं है, डज नॉट इम्प्लाई कि पूछी नहीं जा सकती। जैसे पीडल ट्रायंगल है, वो सिलेबस में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। डेफिनेशन देके तो पूछा ही जा सकता है, तो इसकी भी डेफिनेशन देके पूछा जा सकता है। ये तो क्वेश्चन एक, बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से। एक सर्कल है, ओके? सर्कल की इक्वेशन बताई जा रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्कल है और एक पॉइंट है कहीं पर, कहीं भी, शब्दों पे आप लोग ध्यान नहीं देते ना, इसलिए आप लोगों के साथ ऐसा होता है। मैंने कहा कहीं भी, मैं इंटरेस्टेड नहीं बाहर ही हो ऊपर भी हो। अभी मैंने बाहर बना लिया, बाहर वाला क्या फिगर जल्दी बनता है ना, इसलिए। उससे इस सर्कल के लिए खींची गई सीकेंट लाइन या कॉर्ड, जो भी बोलना चाहो, कि एक्सट्रीमिटीज ए और बी पर खींची जा सकने वाली टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पी पॉइंट से कितनी सीकेंट खींची जा सकती? करोड़ों। लोकस कभी भी तब निकलता है जब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो। एक आध 2 5 10 15 20 पॉइंट आएंगे तो लोकस थोड़ी आता है कोई। जब पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट होती तभी तो मूविंग पॉइंट आता है भाई। इससे खींची जा सकने वाली करोड़ों कॉर्ड्स के एक्सट्रीमिटीज पर बनाई गई टेंजेंट लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस पोलार कहलाता है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल के लिए, और ये उसका पोल कहलाता है। दिस विल बी कॉल्ड पोल फॉर दैट पोलार लाइन। सो इट्स अ क्वेश्चन ना। अरे
आप इसे एक आर्टिकल की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं भाई? मैंने तो क्वेश्चन बना के पेश कर दिया, हटाओ खत्म करो। मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा, किसी पॉइंट P से खींची जा सकने वाली सीकेंट लाइन के एक्सट्रीम पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करो। ओ मत करो, फाइंड आउट करो। कद्दू लोगस निकालोगे। इस पॉइंट का तो एच के माना नहीं किसी ने अब तक। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसे एच के माना जाएगा सबसे पहले, है? इंग्लिश का स्टेटमेंट बना लिया किसी ने पोलार की डेफिनेशन का, है? तुम लोगों की इंग्लिश बड़ी खराब है यार। चलो मैं कोशिश करता हूं एक बार। ये चुप, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश करनी, खुद कोशिश कर ले। डेंच डेंच मत कर, मेरा स्टेटमेंट खराब हो जाता। चुप, जितना समझ में आता लिख लो। पोलार इज द लोकस ऑफ यार इंटरसेक्शन पॉइंट of tangents drawn at the extremities of chords passing through a fixed point px1, y1। I'm too smart man। बन गया, खत्म, हटा। Polar is a locus of intersection point of tangents drawn at the extremities of chords passing through a fixed point px1, y1। ठीक है, परफेक्ट, सही है। किसी px1, y1 से पास होने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स के एक्सट्रीमिटी से बनाई गई टेंजेंट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस h, k होता है। ओ सॉरी, लोकस पोलार होता है। एंड द फिक्स पॉइंट P is called pole of that line, या pole of the polar, pole of that line, pole of that locus, ये ज़्यादा अच्छा है, pole of that locus। हाँ भाई साहब, वो लोकस तो कहलाता है पोलार और वो पॉइंट कहलाता है पोल। मतलब ये स्टैंडर्ड चीज़ों में लास्ट है, जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना सारी, chord with given middle point, tangent की इक्वेशन, chord of contact, pair of tangent, उसमें लास्ट इज पोलार। मैं भावुक हो गया एक दिन, सुनो तो। आ जाओ भाई, आ जाओ। मुझे लोकस निकालना था h, k का।
हमें जितना टाइम सोचने में लगा ना उससे कम टाइम में इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये जगह भी बहुत ज्यादा है इसके लिए। आंसर ही लिख रहे होंगे शायद हम, डायरेक्ट देखना लोकस का, आपको मजा आ जाएगा। उल्टा सोचो, उल्टा। जिसका लोकस निकालना है ना, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए क्यों माना है। कई बार क्या होता है, जब हमें लोकस निकालने का क्वेश्चन दिया जाता है ना, हम के क्वेश्चन को सीधा सीधा पढ़ते हैं। सीधा सीधा कैसे, सुनना, सीधा सीधा कैसे भाई साहब, पी से एक कॉर्ड गई ए बी, इस पे टेंजेंट बनाई, वो इंटरसेक्ट करी कहां पे, एच कोमा के पे, उसका लोकस निकाल। नहीं तो सीधा पढ़ा मैंने, उल्टा देखो। इस एच कोमा के लिए ए बी कौन है, विच पासेस थ्रू पी एक्स एन आयन, खत्म। इस क्यू पॉइंट के लिए ए बी इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विच पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट x1 y1। ये तो पॉइंट तो गिवन है। लोकस किसका निकालना है, h k का। इक्वेशन ऑफ COC AB विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। भाई साहब Q पॉइंट के लिए AB लाइन की इक्वेशन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है नहीं है। इक्वेशन क्या होती है, T बराबर 0। बोलो, कोशिश करो। HX प्लस KY इज इक्वल टू A स्क्वायर। चलते मिकी माउस माइनस A स्क्वायर के चक्कर में इज इक्वल टू 0, मेरी गलती। इज इक्वल टू A स्क्वायर, समझ रहे हो भाई साहब। पासेस थ्रू x1 कॉमा सटाक सटाक है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सिर्फ h और k वेरिएबल है। जिस दिन आपको ऐसा रिश्ता मिल जाए ना जिसमें सिर्फ h और k वेरिएबल होता है, वही लोकस होता है। ये लिखा हमने लोकस x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये चीज नॉट इन सिलेबस होने के बावजूद भी क्यों कराई। द इक्वेशन इज सेम, t बराबर 0। इट विल डेफिनेटली इंक्रीज योर assumption पावर, ऑब्जर्वेशन पावर। ये भी t बराबर 0, मजाक चल रहा है क्या भाई? साला हमारी डैश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, भावनाओं के साथ। याद नहीं आया भाई। हाँ सुनो, हर जगह टी बराबर 0 है। ये क्या चल रहा है? देखो, अगर ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ, सुनो, इस पी पॉइंट से तुमने क्या बोला, कितनी सेकंड लाइन खींच सकती है? इनफाइनाइट, है ना। वो सेकंड लाइन थोड़ी ऊपर करते जाओ, पता क्या होगा, ए और बी पास आएंगे, पसाएंगे 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 पसाएंगे, एक दिन ये सेकंड लाइन टेंजेंट बन जाएगी। नहीं समझ नहीं रहे हैं? तो उस दिन के बारे में सोचते हैं। यहीं से पास होगी, यहीं से। अरे होगी, मजबूरी है। बताऊं क्यों? क्योंकि हमने नहीं करवाई, गेल चिपड़िया चुप। अब पोलार क्या था, फिर से रिपीट करते हैं ना। देखो, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार चीजें क्लियर होगी। पी पॉइंट से जाने वाली करोड़ों कॉर्ड्स, सीकेंट, जो भी बोलते हो, कि एक्सट्रीमिटी पे बनाई गई टेंजेंट लाइन के एक्सट्रीमिटीज पर बनाई गई टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पोलार है। ये तो डेफिनेशन है उसकी पोलार की, इस पे तो हम बहस कर ही नहीं सकते ना। ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन थोड़ी जाके लड़ाई क्यों 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 का कोई कंसेप्ट नहीं, इट्स डेफिनेशन, पोलार उसे कहते हैं। अब जब पी पॉइंट से टेंजेंट बनाई गई तो सीकेंट बनी थी, उस सीकेंट के एक्सट्रीमिटीज कोइंसिडेंट थे। देखो कितनी मजे की चीज है, नहीं समझ में आ रहा? उस टेंजेंट लाइन के, उस सीकेंट लाइन के एक्सट्रीमिटीज कोइंसिडेंट थे। किस पे? सी मान लो, है ना। टारगेट क्या था कि जितने एक्सट्रीमिटीज आएंगे, जितने सी आया एक या बेचारा, जितने एक्सट्रीमिटीज आएंगे हैं उनके ऊपर खींची गई टेंजेंट लाइंस, सी पे टेंजेंट बनाई गई। आई यही खुद ही, सब खुद ही है भाई, तो लिमिटिंग केस ना। सी पे बनाई गई टेंजेंट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? खुद सी है। कि जैसे पॉइंट्स का लोकस का मुद्दा ये है कि सी भी उस लोकस पे आएगा, का मुद्दा ये है कि सी भी उस लोकस पे आएगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे पॉइंट लोकस पे आते हैं। लोकस पे आने वाले सारे पॉइंट ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस बात की गारंटी नहीं है भाई। ये पॉइंट नहीं आते, ये कैसे आएंगे? गिल चिपड़िया हो गया। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या तो बाहर आने वाले हैं या सर्कल पे आने वाले हैं, अंदर वाले पॉइंट थोड़ी होते हैं कोई।
नहीं, ये नहीं कर रहे ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई बात नहीं, हम कौन सा काट के लाइन की इक्वेशन दे देंगे, तो आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सारा पॉइंट लोकस पे आना चाहिए। इसका मतलब सी भी लोकस पे आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? इसका मतलब मेरा लोकस सी से पास करना चाहिए था। अब सोचो ऐसा ही एक पॉइंट तो इधर भी है, नहीं समझ रहे? डी है, ये खत्म बात। सी और डी को जोड़ने वाली लाइन तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, तो वही तो इक्वेशन आई थी। इक्वेशन कौन सी लगाई है? इक्वेशन कौन सी लगाई? वही तो आई, टी बराबर 0। मैंने तो आपको ज्योमेट्रिकली समझाया फिगर से कि क्यों आई, क्योंकि लिमिटिंग केस में भाई साहब आपने तो सीकेंड बना के निकाल लिया, लिमिटिंग केस में कभी ना कभी सीकेंड लाइन टेंजेंट बनी होगी। हम तो ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठे बैठे यार, टाइम पास, लेकिन टाइम पास में चीजें कम से कम क्लियर तो हो रही है। ये लाइन अगर टेढ़ी होते होते टेंजेंट बन गई तो ये ए और बी कोइंसाइड हो जाएंगे सी पे, तो सी पे गई, सी पे खींची गई, कितनी टेंजेंट खींचेगी सी पे? खुद ही है। हम तो उन्हीं को दो बोल दिया, इंटरसेक्ट का करी खुद पे, सी पे ही। तो इसका मतलब सी को अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोलार पर आना चाहिए। सी जैसे और डी जैसे पॉइंट अगर पोलार पे आएंगे, भाई साहब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलार है। इसका मतलब अगर पी पॉइंट बाहर है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही पोलार है। इक्वेशन भी सेम आई है। नहीं समझ में आया है? और मजा पता है कब आता है? जब घर पे बैठ के अपन तसल्ली से आंखें बंद करके सिर्फ इमेजिन करते हैं। इन्हें आप खींच नहीं सकते हो इतने अच्छे से, या इन्हें आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो। ये पी पॉइंट नाचता नाचता अगर ये पी पॉइंट नाचता नाचता अगर सर्कल पे आ जाए, हैं? पी पॉइंट अगर नाचता नाचता सर्कल पे आ गया, बना ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, हटाओ। ये पी पॉइंट नाचता नाचता यदि सर्कल पे आ गया, लो जी साहब फिर से ध्यान से सुनो, व्हाट वाज पोलर? पी से जाने वाली इनफाइनाइट सीक्वेंस बन सकती, बनेगी, अब बनेगी, अब बनेगी भाई, इनफाइनाइट सीक्वेंस लाइंस बनेगी, ठीक है। इनकी एक्सट्रीमिटीज, पी से जाने वाली एक सीक्वेंस लाइन पी ए की एक्सट्रीमिटी कौन है? जल्दी बोलो फटाफट। पी एंड ए। पी से जाने वाली बी, पी बी वाली की एक्सट्रीमिटीज पी एंड बी। पी तो हमेशा एक्सट्रीमिटी है, पी तो हमेशा एक्सट्रीमिटी है, नहीं है? है नहीं है कि एक्सट्रीमिटी पे बनाई गई टेंजेंट लाइंस, इनमें एक कॉमन लाइन है टेंजेंट, पता है आपको कौन सी? पी वाली। पी वाली तो साहब हमेशा आएगी, मानते नहीं मानते? ओ माय गॉड, इन पॉइंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब इन पॉइंट्स का लोकस निकालना है। अरे कमाल करते हो, पी की टेंजेंट ही तो है राम प्यारी, पी पे तो टेंजेंट हमेशा बन रही है, नहीं समझे? और एक खुद ही लोकस है, हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट इसी पे आएगा। नहीं पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंट? इसलिए तो टी बराबर 0 आंसर आया। इफ पी लाइज ऑन द सर्कल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट, पोलार, all will be the same line. Sure? Sure? क्या? अच्छा भाई साहब, पी पॉइंट अगर नाचता नाचता अंदर आ गया तो पोलार एग्जिस्ट नहीं करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, पोलार एग्जिस्ट करेगी। पोलार का टेंजेंट से कोई रिश्ता नहीं है, पोलार सीकेंटों से बनी है, और सीकेंट तो तब भी एग्जिस्ट करेगी जब पी पॉइंट अंदर होगा। नहीं आ रहा समझ में किसी को? देखो नहीं समझने की कोशिश ही नहीं करते ना लोग आगे। ये देखो ओपीडी जी नाराज हो गए फिर से। भाई साहब ओपीडी जी अगर पी पॉइंट अंदर आ गया तो इससे सीकेंट खींच सकते हो कि नहीं खींच सकते? कितनी? देखो आवाज फिर से नहीं आई, आवाज कितनी तेज? इनफाइनाइट, ए और बी ऐसे। फिर इनके एक्सट्रीमिटी पे बनाएगी टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और खींच सकते हैं क्या? पी से सीकेंट, हाँ कितनी भी खींचो। ओह माय गॉड, गंदी खींच दी, ऐसी खींच दो, ऐसी। अब उधर उधर खींचेगी ना पागल, उधर मिलेगी। ये गुस्से के इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस ये रहा, दिस इज पोलर। समझना है ही नहीं। मुद्दे की बात यह है कि पोलर एग्जिस्ट करेगी चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे पी पॉइंट अंदर हो, चाहे पर हो, चाहे बाहर। हमने नोटिस करी चीज इक्वेशन देख के टी बराबर 0 से,
t बराबर 0 से मैंने चीज नोटिस करी, क्या भाई साहब बाहर होती है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और पोलार सेम लाइन है? दिस लाइन विल बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस लाइन विल ऑल्सो बी पोलार। अगर P पॉइंट सर्कल पर है तो सेम लाइन विल एक्ट एज टेंजेंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट एंड पोलार। अगर P पॉइंट अंदर है तो भाई साहब पोलार है लेकिन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और टेंजेंट नहीं है। तो पोलार तो तीनों केस में है। ये खिचड़ी बन रही है ना भाई। अरे यार P पॉइंट से आप सीकेंट बना सकते हो, अगर आप सीकेंट बना सकते हो तो उनके एक्सट्रीमिटी पे टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट बनेगी तो कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस जो है पोलार है, वही तो है। कुछ नहीं करेंगे भाई, ऐसी बहुत सारी चीजों पे नहीं करेंगे हम। P किसी दिन सेंटर हो जाएगा तो भी कुछ नहीं करेंगे। क्या होता है? अरे P सेंटर हो जाएगा तो भी हम कुछ नहीं करेंगे पोलार का। अरे उनके एक्सट्रीमिटी पे बनाएगी जो सीकेंट लाइन है वो डायमीटर है, डायमीटर के एक्सट्रीमिटी बनाएगी, टेंजेंट इंटरसेक्ट थोड़ी करती है। अरे तो नहीं आएगा। वो ये तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। हाँ ये क्वेश्चन क्यों कराया गया? ये क्वेश्चन कराया गया इसके प्रूफ के लिए। इसका प्रूफ बहुत अच्छा है। एक नए क्वेश्चन को उजागर किया ना इसने। उल्टा भी तो सोच सकते हैं लोकस निकालने के लिए। लास्ट से स्टार्ट किया, की नजरों से देखा, साला क्वेश्चन धराशायी हो गया। सीधे अगर सोचेंगे तो सोचते रहेंगे, जिंदगी निकल जाएगी तो भी लोकस नहीं आएगा अगर सीधा सोचेंगे तो। नोट, उड़ा दूं? फोटो तो उड़ाई दूं? हमारे लिए मतलब लेके जाओ घर पे। अच्छा नोट, फर्स्ट if point P lies outside, the chord of contact and polar will be of same line. Second, if point P lies on the circle, the chord of contact, tangent and polar will be of same line. वो तो सेम सेम लिखा है ना, इसलिए ऐसे कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसे हर्षव जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब आप कभी कभी आते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं? ऐसा नहीं लगता? लगता तो होगा। नहीं नहीं, मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, रीजन नहीं पूछता मैं कभी भी, मतलब ही नहीं मेरे को रीजन से। टू लाइन्स, टू लाइन्स L1 is equals to 0 and L2 is equals to 0 are said to be conjugate lines with respect to a circle if pole of L1 is equals to 0 lies on L2 is equals to 0 and vice versa. भाई साहब L1 का पोल L2 पर और L2 का पोल यदि L1 पे लाया करता है
तो वो दो लाइंस एक दूसरे की कॉन्जुगेट लाइंस कहलाती है। और सिमिलरली पॉइंट्स के लिए भी है, दो पॉइंट्स P और Q कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहलाएंगे यदि P का पोल Q से पास होता और Q का पोल P से पास होता। तो वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट पॉइंट्स भी कहलाते हैं। कुछ समझ नहीं आया? हाँ, एक चीज इसने बहुत अच्छी बोली, अगर P पॉइंट बाहर है, अच्छा ये तो दो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, अच्छा चलो छोड़ो समझाते हैं। P पॉइंट सर्कल के बाहर है तो पोलार सर्कल को काटते हुए जाती है। P पॉइंट यदि सर्कल पर है तो पोलार टच करते हुए जाती है, और अगर P पॉइंट अंदर है तो पोलार बाहर से निकलेगी। जैसे तो पोलार नजर नहीं आ रही क्या आपको? ऐसे निकली पोलार, तो पोलार बाहर से निकली। तो पहले दो की बात तो मैं नहीं करता, चलो छोड़ो। P अगर बाहर है तो पोलार काटती हुई जाएगी, P अगर ऊपर है तो टच करती हुई जाएगी। मुझे तो ये बताओ कि अगर P अंदर है तो पोलार बाहर से क्यों निकलेगी? क्योंकि मैंने बनाई है ऐसे नहीं भाई, मैंने तो ऐसे ही बना दिया। क्यों? इसका जस्टिफिकेशन अगर आपसे मांगा जाए तो आप क्या देंगे? आपको सोचने का समय दिया जा रहा है, आप सोचिए, आपके पास समय है सोचने का। यदि P पॉइंट सर्कल के अंदर है तो पोलार हमेशा बाहर से क्यों निकलेगी? ना तो छुएगी ना काटेगी। सर अगर पॉइंट P अंदर है तो उससे जो कॉर्ड बनाएंगे तो उस कॉर्ड के एक्सट्रीमिटी से जो टेंजेंट पास होगी वो बाहर ही काटेगी हमेशा, वो वैसे भी बाहर ही काटती। सर्कल के अंदर नहीं लाएगा, मतलब जैसे एक्सट्रीमिटी जो है उसके वहां से जो टेंजेंट निकली इन दोनों की और उन दोनों की, वो कभी भी वो दोनों सर्कल के अंदर वाली साइड नहीं है। ही इज जोकिंग, गंदा वाला जोक। P पॉइंट से P पॉइंट से जब हम पोलर इक्वेशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q, ये पॉइंट Q, हाँ, इससे जब हम पोलर इक्वेशन लिखेंगे अगर सर्कल के साथ सॉल्व करेंगे डिच डिच डिच। सर किसी भी रैंडम पॉइंट से मेरे को और बुलवा दिया तुमने, पता है मुझे और बुलवा दिया, बैंड बजा दी मेरी। हाँ सर्कल के अंदर आता है, तो जब कोई पॉइंट सर्कल पे आता है तो तब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट बन जाता है। तो इस केस में पॉइंट अंदर है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी अंदर रहेगा। कॉर्ड ऑफ मतलब कोई ये सर्कल है और ये पॉइंट है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, वो क्या है? ये कोई भी पॉइंट है और ये अंदर में सर्कल में पॉइंट है और ये पॉइंट सर्कल के अंदर है और इस पे कौन सी भी लाइन मतलब इससे बनाएंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। बहुत मुश्किल बोल रहे सर, बहुत मुश्किल बोल रहे भाई। मैं मेरी औकात भी तो होनी चाहिए समझने की। ओपीडी तू भी ये बोल रहा था, सभा सीधे दो भाई ओपीडी। हाँ सर्कल में एक पॉइंट है, हाँ, और बाहर एक कोई पॉइंट है, बाहर से किसी पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट बनेंगे है और वो उसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वो P से पास करता होगा। हाँ, तो वो वाली जो लाइन रहेंगी वो सर्कल के अंदर रहेंगी। हाँ, जब वाला पॉइंट सर्कल पे आएगा तब वो बाहर जाएंगी वो लाइन। हाँ, वो लाइन ओ सर्कल तक और ये तो ज्यादा ही बड़ी बात कर दी इन्होंने। ये ऐसा कह रहे हैं एक्चुअली कि भाई साहब क्या होता है, वो कह ये वो ट्रेन नहीं जाती ऐसे, एक दिन पास आती है फिर क्रॉस कर जाती है, तो ये इन्होंने वो वाली टेक्नोलॉजी यूज करी ये तो बहुत मस्त था भाई। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब एक सर्कल है और P पॉइंट बाहर है, तो इसकी वो जो भी है वो कौन है? पोलार अंदर से जा रही है, फिर ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रही है नाइस, नहीं ऑसम है वैसे, अच्छा है हैं? जब ये फंसा गया मतलब ये समा गया तो ये भी समा गई और ये ऐसे आ गई, फिर ये और इधर जाता रहा तो लाइन उधर उधर जाती रही, तो वो अंदर आया तो लाइन बाहर चली गई। वो तो एक चलो ऐसे मतलब फनी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब काम की बात सुनते हैं, चलो ठीक है। हाँ अच्छा हो तो बोलना, नहीं तो चुप रहना। फिर ये फिर भी थोड़ा बेटर था।
कंट्रोल। सर अगर पॉइंट इनसाइड है तो उससे जो भी कॉर्ड बनेगी वो माइनस सेगमेंट की साइड ही अपने टेंजेंट को बनाएगी। लो सुनो भाई, सर सही आप देख तो बिल्कुल सुपर गलत। हाँ लो भाई जनता सुनो, मुद्दे की बात सुन लो एकदम बिल्कुल क्लियर कट। एंड ऑफ डिस्कशन, स्पीच ही बंद हो जाती है, उसके बाद कोई डिस्कस ही नहीं कर पाएगा। भाई साहब पी पॉइंट की एक पोलार है, पी पॉइंट अंदर है, पी पॉइंट अंदर है। ये पोलार बाहर से इसलिए निकलेगी क्योंकि यदि ये काट के निकलती, क्योंकि यदि ये काट के निकल, हाँ लड़कियों वाला है, हमने मान लिया उल्टा। कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ नहीं होते कि भाई एनसीईआरटी को तो नहीं लड़ते तुम जाके लड़कियों वाले। हाँ मान लो अगर ये काट के निकलती, सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग, मान लो यदि ये लाइन काट के निकलती तो भाई साहब इनके एक्सट्रीम पे बनाई गई टेंजेंट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, सुन लो ध्यान से, नहीं सुन ही नहीं रहे हो। अगर ये पोलार काट के निकल रही होती ना इसे, तो इनके एक्सट्रीमिटीज पे बनाई गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट ये पोल होता साहब। इसे पोल मानने से मना कर देते लोग बाग। दिस वुड बी द पोल, ये होता पोल। अजी साहब जितनी भी इन्हें काट के, ये पोल कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो पोलार है, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो पोलार है, तो इसका पोल तो यहां होता, यहां कैसे आ गया पोल? काट नहीं सकती, टच भी नहीं कर सकती, क्योंकि टच करेगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही पोलार होगा। अगर टच करेगी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही पोल होगा, सॉरी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही पोल होगा। तो पोल जब तुम अंदर कह रहे हो तो ना तो उसकी पोलार टच कर सकती क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विल बी पोल, काट के निकलेगी तो इनके एक्सट्रीमिटी में बनाए गए टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी पोल, दिस विल बी पोल। तो फिर ये पोल कहां से रहा? तो ना काट सकती है ना ही टच कर सकती, बस खत्म। अरे भैया हाँ, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, हाँ उड़ा दूं। सर क्वेश्चन करा रहे हैं, अब क्वेश्चन लिखो, सर सराओ मत, मैं सुन लूंगा क्वेश्चन लिखाने के बाद। क्वेश्चन लिखाने के बाद सुन लूंगा भाई, मना थोड़ी कर रहा हूं। बोलूं? फाइंड द इक्वेशन of locus, find the equation of the locus of the middle point. Find the equation of the locus of the middle point of the chords of the circle, of the chords of the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0. Which passes through a fixed point, which passes through a fixed point p a comma b lying outside the circle. Also give the geometrical interpretation of the locus. अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए और उसको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछ लिया जाए ना साहब, तो खत्म है दुनिया, फिर भूल ही जाओ कि लोग बाग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत, मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन भी नहीं लगेगी। क्यों? देखो तो, आपको ऐसी कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जनता, जो किसी फिक्स पॉइंट पी ए कॉमा बी से पास होती। मिड पॉइंट को क्या मानना है? सुन ही नहीं रहे हो, देखो एच कॉमा के, और वो किसी फिक्स पॉइंट पी ए कॉमा बी से पास होती। यार ओपीडी एक बात होता, अगर तुम मिड पॉइंट पता है एच कॉमा के, तो इसकी इक्वेशन लिख सकता है कॉर्ड की?
कैसे? सोच रहा है, सोच कैसे? t बराबर s1, हाँ t बराबर s1। किसकी इक्वेशन आई? इस कॉर्ड की आ गई भाई, ऐसी इनफाइनाइट कॉर्ड्स की आ गई। नहीं समझे हैं? और पता क्या करूंगा, अभी एक और भी ठोक दो लोकस हैं, करो जल्दी फटाफट। मुझे देखना ये है कि आप t और s1 लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो h, k के लिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करना लेकिन फटाफट। बोल क्या बोल रहा था पहले? एच के लिए लिखना है, x1 y1 के लिए नहीं लिखना। हाँ इससे ही बता सकते हैं कि वो बाहर जाए। ये t बराबर s1 लिखा है, s1 का है, काटना मत, इज इक्वल टू यहाँ s1 लिख। क्या ये t है, ax प्लस बी वाई है, हाँ इज इक्वल टू a स्क्वायर। अरे नहीं मेरे मुंगेरी लाल, हाँ हाँ बाद में करेंगे, बाद में। ये S1 ही है तो तूने लिखा है, टी की भूल गया, बोल ये S1 ही है, टी नहीं है ये। खेल सी बढ़िया S1 भूल गया। बचा ले अपने आप को, बचा अपने आप को, बचा बचा बचा, अगले आप तो नहीं करना। वो देख बाजू वाले को, देख कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा, और तू देख कितना जल्दी जल्दी कर दिया तूने। वो बावड़ा है इसका मतलब, उसने टी लिखा है अब तक, देख कितनी मेहनत करके, और तेरा टी देख बेवकूफ। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना। हाँ जी साहब, t बराबर s1 लगाने के बाद जब आप h a b को सेटिस्फाई करेंगे तो h और k में एक ऐसा रिश्ता आएगा आपके पास जो आपको सर्कल जैसा दिखाई देगा। अब लोग t नहीं लिख पाए, s1 ही नहीं लिख पाए हैं, तो वो एक ऑल टुगेदर अलग बात है, और मैं लिख के भी नहीं बताने वाला हूं कि t क्या होगा और s1 क्या होगा। गधेड़ा, t देख लो भाई, बोल लो, बोलना है तो hx प्लस ky प्लस g टाइम्स x प्लस h प्लस f टाइम्स y प्लस k प्लस c इज इक्वल टू s1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f k प्लस c। अब इसको a, b से सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह a, y की जगह b, x की जगह फिर से a, y की जगह फिर से b। दिस इज माई लोकस। इट्स वेरी सिंपल भाई, ये मेरा लोकस है, कोई माने ना माने उससे मेरे को क्या लेना देना है। और मेरे लोकस को जब मैंने ढंग से लिखा तो वो कुछ ऐसा दिखा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई माइनस गा एफ बी बराबर 0। ला रा 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 रा, ये कहाँ है बे? चांद छुपा बादल में, ये है ये एक्स और वाई से रिप्लेस करना। पागल हो जरूर, पता नहीं क्या कर रहे हो, ये छिपड़ी बाजी।
अब सही है। तो वो g माइनस a टाइम्स x लिखा जाएगा और f माइनस b टाइम्स y लिखा जाएगा, माइनस GA माइनस FB बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दिस इज द लोकस। क्यों निपट गया क्या? है होने को वन लाइन ही है क्वेश्चन, लेकिन मैनिपुलेशन लंबी है। एक दिन लोगों ने बोला कि हे मास्टर, तुम कहा करते थे कि सर्कल में तो ज्योमेट्री लग जाती है। ये तो वो तरीका है जो आपको पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी लग जाएगा। ये सेम क्वेश्चन है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में बना सकता हूँ, सेम टू सेम। ठीक है, इस क्वेश्चन को उल्टा करके बताता हूँ, उल्टा करके। अरे यार, अभी तो आपने क्या सीधा किया, आपने मिड पॉइंट का लोकस निकालना तो h के माना, उसकी इक्वेशन लिख दी t बराबर s1 से और किसी फिक्स पॉइंट से पास करा दिया है। इस क्वेश्चन को तो ऐसे भी पूछा जा सकता था। कैसे? किसी p पॉइंट, फिक्स पॉइंट a, b विच लाइज आउटसाइड द सर्कल से खींची जा सकने वाली इनफाइनाइट कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालो। वही तो है ये, वही तो क्वेश्चन है। नहीं है क्या? इस p पॉइंट से एक और कॉर्ड नहीं खींची जा सकती? अजी साहब, बहुत सारी खींची जा सकती। अरे बहुत सारी खींची जा सकती है, तभी तो लोकस आता है। a b, फिर से यहाँ पे इसका मिड पॉइंट आया कुछ, ये भी उस लोकस पे आएगा। आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा? मुझे लोकस देख के लगा सर्कल आया। सर्कल की तो इक्वेशन आई है। ऑलिटर कर रहा हूं, ऑलिटर, क्योंकि सर्कल में ज्योमेट्री लगती है। इसका जो सेंटर है, सेंटर कोऑर्डिनेट पता है क्या? माइनस जी कॉमा सी। इसको यदि m से जोड़ूंगा तो ये परपेंडिकुलर आएगा नहीं आएगा? बोलो जल्दी फटाफट, फास्ट बोलो फास्ट। तो क्या स्लोप ऑफ CM इनटू स्लोप ऑफ MP बराबर माइनस कर दिया जाए तो आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा साहब, क्या बात कर रहे हो। एक कंडीशन ही तो लगानी है आपको, यानी कि k प्लस एफ अपॉन h प्लस जी इंटू बी माइनस के अपॉन a माइनस एच शुड बी इक्वल टू माइनस। दिस इज द आंसर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यही मिल जाएगा है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ इस वाली चीज से? नहीं नहीं, छोटे का नहीं फायदा हुआ इस वो उसमें तो क्या है ना कि आपके फरिश्ते भी नहीं बता पाते जो हम करने वाले हैं उसके आगे वाली चीज को। उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करना था, वो तो भूल ही गए आप। उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी करना था। सुनो, मंकी पे क्या बन रहा है? 90। इसका मतलब पता है क्या है? CP डायमीटर है। M का लोकस क्या है? एक ऐसा सर्कल है जो CP को डायमीटर मान के बनाया गया भाई, है जो CP को डायमीटर मान के बनाया गया। CB लोकस पे आएगा, आपको पता ही नहीं है बात। आपको विश्वास नहीं हो ना तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ इसमें सेटिस्फाई करा के देख लो। अगर आप इसमें माइनस जी कॉमा माइनस एफ सेटिस्फाई करोगे ना, 0 बराबर 0 आएगा। इसका मतलब सेंटर भी तो लोकस पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? अरे गधेड़े, P से जाने वाली इनफाइनाइट सीक्वेंस के मिड पॉइंट में एक दिन तो डायमीटर बनेगा ही वाला, उसका मिड पॉइंट सेंटर नहीं है, तो वो लोकस पे आना चाहिए ना। अरे आएगा नहीं आएगा यार? अब जब मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखूंगा, मेरे को समझ में आ गई पिक्चर एकदम बिल्कुल क्लियर। मंकी का लोकस क्या है भाई? एक ऐसा सर्कल है जो CP को डायमीटर मान के बनाया गया। क्या कंप्लीट सर्कल है? ना। ज्योमेट्रिकली, चुप रहो ना भाई, तुम मुंह बंद क्यों नहीं रख पाते हो? हाँ, ज्योमेट्रिकली it only denotes the portion of a circle which is inside the given circle। भाई साहब, जो सर्कल के अंदर है ना, जितना पोर्शन, सर्कल तो पूरा है, हमने जो इक्वेशन लिखी है वो पूरे सर्कल की लिखी है CP को डायमीटर मान के, लेकिन ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द सर्कल इनसाइड द गिवन सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन CP एज डायमीटर। दिस इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ माय लोकस। नहीं समझे भाई साहब? ज्योमेट्रिकली तो इतना ही बनेगा, ये बाहर वाला तो क्या है, अब मेरे को इक्वेशन तो देना ही पड़ता है। The locus geometrically represent the portion of the circle inside the given circle described on CP as diameter।
तो ये अगर ऐसे में तो सब्जेक्टिव पूछ ले जाए, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछ लेना, तब तो दोस्त हो जाएगी दुनिया। ये तो बहुत उम्दा है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्दा। किस उम्दा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल। अभी भी नहीं समझ में आया, डिच गलती हो भाई साहब। मैं महंगा हूँ क्या भाई? तेरे को देख रहा हूँ, तेरे को समझा रहा हूँ, मुझे समझा रहे थे क्या? नहीं मत समझ, मत कर तू। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। Tangents are drawn to the circle. Tangents are drawn to the circle. 8 कर लो, चलो लो 4 कर लो यार, तुम भी कैसे रोते हो यार। फिर मुझे लाइन बदलनी पड़ेगी ना, लाइन बदल लो। कितने लीचड़ लोग हैं देखो, मतलब लीचड़ाई बंदी की भी लिमिट होती है ना। साले तू मेहनत कर ले, हमसे क्यों करवा रहा है? कितने गंदे लोग हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x square plus y square is equals to 4 at points where the line x plus 2y is equals to 2, where the line x plus 2y is equals to 2 intersect the circle. Find coordinates of the point of intersection. Find the coordinates of the point of intersection of tangents. सुनो सुनो सुनो, एक सर्कल दे रखा है, हेलो, और एक लाइन दे रखी है, s बराबर 0, l बराबर 0। बताया जा रहा है कि ये लाइन अगर इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काटती है, बताया नहीं गया, हमने मान लिया, पर यदि इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाई जाए, क्या बनाई जाए? टेंजेंट्स, तो वो जहां इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा मेथड है। सॉल्व लाइन विद सर्कल, किन के कोऑर्डिनेट मिलेंगे? ए और बी के। ए पे टेंजेंट लिख लेंगे t बराबर 0, बी पे टेंजेंट लिख लेंगे t बराबर 0, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाए। इसे कहते हैं सीधा मेथड। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा वैसा करते गए, आंसर आ गया। आंसर नहीं आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब करके देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ इनफ लंबा है। ऐसा भी नहीं कि बहुत लंबा है, एक आध पेज में हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, कैसे भाई साहब? px1 y1 मान लो ना, सबसे बढ़िया। इतने स्टार मार्क क्यों लगाए? इसीलिए तो लगाए, मैंने सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही मान लिया। क्या माना? px1 y1। अच्छा, ए बी लाइन की इक्वेशन बोलना p के लिए, बोलो जरा। t बराबर 0। अजी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है भाई। ए बी लाइन कौन है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इक्वेशन ओपीडी जी, t बराबर 0 हमने बता दी ना, t बराबर 0। अब तुम तो t बोल दो बस इसके लिए। x1 y1 ये रहा, सर्कल ये रहा, t का लिखूं x1 प्लस y1, क्या बात, इक्वस टू 4 या -4 बराबर 0, जैसे भी लिखना चाहो, है ना, इक्वस टू 4। रिश्ता नंबर 2, 1 ये रहा। ऐसा 1 and 2 both represent 1 and 2 both represent the same line।
भाई साहब अगर 1 और 2 दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वी कैन कंपेयर द कोएफिशिएंट। बोलो भाई, कंपेयरिंग ब्लैक से करना था ना सॉल्व। हाँ, कंपेयर x1 by 1, y1 by 2, 4 by 2, अच्छा 2 ऐसे 4 by 2। हाँ साहब, x1 की वैल्यू आ गई 2, y1 की वैल्यू आ गई 4, पॉइंट आ गया 2 का 4, 12 को खत्म। 2-3 लाइन में क्वेश्चन हो गया। भाई साहब बड़े होने का फायदा भी तो होना चाहिए। ये फायदा हुआ हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ने के बाद का। अदरवाइज तो हम उसे वैसे ही करते जैसे हमने पहले कहा, दोनों लाइन और सर्कल को सॉल्व करिए। वो बेसिक मेथड है, बेसिक गरीबों की अप्रोच। ए और बी दोनों पे टेंजेंट लिखी t बराबर 0, t बराबर 0 से उनका इंटरसेक्शन पढ़ने निकालिए, पी के कोऑर्डिनेट आएंगे, उससे भी 2,4 ही आएगा। कमाल की बात ये है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का एक और उम्दा यूज। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो स्टार मार्क आपको बाय डिफॉल्ट लगे हुए मिलेंगे। ये फेवरेट डिश है भाई, फेवरेट डिश। लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection of tangents drawn at p alpha and q beta. Point of intersection of tangents drawn at p alpha and q beta to the circle x square plus y square is equals to a square। यार आर्यन जी एक बात बताइए, इस सर्कल पे यदि हमने 2 पॉइंट लिए पी अल्फा और क्यू बीटा, तो इन फैंसी पॉइंट्स का मतलब क्या है? पी अल्फा मतलब कोई मतलब नहीं है। हाँ भाई, सिवा का टूथपेस्ट। पी अल्फा का मतलब पैरामेट्रिक। क्या पैरामेट्रिक? मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए पी अल्फा के, तो क्या करूंगा? क्या बोल रहे हो? x1 प्लस कॉस अल्फा, x1 कॉस अल्फा, y1 साइन अल्फा। नाइस मैन। ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। इसकी सेंटर 0,0 है। यानी क्या कर रहे हो ये चिपड़ियों टाइप। पुराना जाके पढ़ा भी तो करो कभी कभार। इन पे खींची जाने वाली टेंजेंट मान लीजिए आर पे मिल रही है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए है, तो कोई तरीका बताओ अगर, तो फिर हम यूज करें। कोई भी अगर आप में से तरीका बताना चाहे कि इक्वेशन हम जानते हैं, पी क्यू लाइन की इक्वेशन जो है ना, कमाल क्या पता है क्या है? पी क्यू लाइन की इक्वेशन हम लोग पहले से जानते हैं। आपको तो याद नहीं होगी, मैं लिख देता हूं। एक्स कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस वाई साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। भाई साहब ये तो है इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, पी क्यू लाइन को एक तरीके से और लिख सकते थे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ पॉइंट आर लिख सकता हूं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन t बराबर 0, आर के कोऑर्डिनेट x1, y1 मान लिए गए। क्या इक्वेशन? x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों क्या कर दें? कंपेयर कर दो साहब। कंपेयर किया दोनों को तो x1 अपॉन कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू y1 अपॉन साइन एल्फा प्लस, अब देखो फिर बोलना बंद कर दिया आपने। कैसे सिखाऊं मैं आपको?
ए स्क्वायर अपॉन ए कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2 है। कोऑर्डिनेट आ गए क्या? ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2 कॉमा ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाय 2। इसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया और लिखा भीषण एसटीडी। पी अल्फा क्यू बीटा पे बनाई जाने वाली टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट सर्कल के केस में हमें रटे पड़े हैं टिप्स पे। ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। इनके मनमान क्वेश्चन बनते हैं, मनमान डायरेक्ट बिल्कुल सटाक खत्म ही हो जाएंगे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है तो। नेक्स्ट टर्न पे पूरी थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए आपकी, अब तक जितनी पढ़ाई है। आप एंजॉय करेंगे क्वेश्चंस। Find the locus of the point of intersection of the tangents drawn at P alpha and Q beta if mod alpha minus beta is 120 डिग्री। मॉड अल्फा माइनस बीटा आपको 120 डिग्री दिया हुआ है, पी अल्फा क्यू बीटा पे टेंजेंट्स बनाई गई। यही क्वेश्चन तो यही तो है, पी अल्फा क्यू बीटा पे टेंजेंट्स बनाई गई, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस निकालना है सपोज करो, ठीक है। दिया हुआ क्या है, मॉड अल्फा माइनस बीटा कितना है 120 डिग्री, एक रिश्ता दे दिया भाई, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या मानूंगा, सबसे पहले क्या मानूंगा, लेट द पी ओ आई बी पी एच कॉमा के मान लूं, बोलो। अच्छा एच बराबर बोलो, क्या लिखोगे, एच बराबर ए कॉस एल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस 60 डिग्री, के बराबर बोलो ए साइन एल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस 60 डिग्री। क्या मुझे कॉस 60 पता है, जल्दी बोलो, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करो, अल्फा बीटा गायब, नहीं समझे अजी साहब, स्क्वायर करके ऐड किया, अल्फा बीटा गायब, cos 60 कितना होता है 2/√3, 1/2, क्या चल रहा है भाई 1/2, 2 पर तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर ऑल लीटर। भाई साहब वो अलग बात है क्या कि सर्कल है तो क्या हुआ, ज्योमेट्री लग जाएगी हैं। अरे सर्कल का तो एक बहुत तगड़ा बेनिफिट है, ये एक तो सर्कल है, इस पे हमने 2 पॉइंट्स लिए, ले लें 2 पॉइंट, देखो मस्त पॉइंट है ये। एक पॉइंट लिया पी अल्फा
और एक पॉइंट लिया इससे 120 डिग्री के एंगल पे, क्यू बीटा, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री दिया गया है। क्यों जी हैं? एक दिन जाके हमने इन पे टेंजेंट बना दी, बना दूं? अचानक से पता पड़ा टेंजेंट इनके परपेंडिकुलर होती थी, तो इसका मतलब ये एंगल 60 है। अरे ये 120 है, वो 60 नहीं हुआ। इस पॉइंट को लोकस निकालना था भाई साहब h, k का है। ये डिस्टेंस a थी, इसको इससे मिला दिया। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? इसको p पॉइंट मान लिया, इसे o मान लिया, ओरिजिन है ना, o मान लिया, ठीक है क्या? ये वाला एंगल बताओ 30 डिग्री। ये a इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को कौन जोड़ता है? साइन 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन OP। तो OP आ गया भाई कितना? 2a। ले खत्म कर किस्सा। 0,0 की h, k से डिस्टेंस 2a के बराबर करनी है, और लोकस आ गया भाई। लोग मान ही नहीं रहे, लोकस आ गया ना। और क्या चाहते हो? h² + k² बराबर 4a²। खत्म, फोटो बनाओ, आंसर पाओ।